हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए यहाँ पे एंजल्स के क्या मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले आज आपके लिए गाइडेंस लेंगे। सो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, कौन सी गाइडेंस आ रही है आपके लिए, आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी। ओके, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है? डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? डियर एंसेस्टर्स, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कलेक्टिव्स को? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे कलेक्टिव्स को? क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, या ओके, राइट। सो आप करेंटली यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कुछ कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अवेयर कराया जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आप चैलेंजेस से आगे सोचिए। ठीक है, आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं ना, जो भी कठिन सिचुएशन चल रही है, आप उस पर फोकस मत करिए। ठीक है, आपका फोकस होना चाहिए अपने डिज़ायर्स पर। आप जीवन में क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, उन चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। राइट। सो अपने चैलेंजेस के आगे आपको सोचने की ज़रूरत है, या आप अपने इनर स्ट्रेंथ से अनअवेयर हैं। मुझे दिख रहा है कि आप एक डिवाइन चोजन बीइंग हैं, लेकिन आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो अभी एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि आपने अभी आपने मेडिटेशन को पूरी तरह से अपनाया नहीं है। आपने जाप, ध्यान, पूजा, साधना, इस प्रकार की चीज़ों को आपने अपने अंदर पूरी तरह से आपने उसको अपने अंदर पूरी तरह से समाहित नहीं किया है। ठीक है, उस पॉजिटिविटी को आपको और ज़्यादा जाप, ध्यान, साधना, पूजा पाठ वगैरह करने के लिए कहा जा रहा है। या सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करना है। आप जिस भी प्रकार से अपने अंदर की ऊर्जा को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अंदर की जो एक पावर है उसको जागृत कर सकते हैं, आप उस प्रकार से उस चीज़ को एक्टिवेट करिए। ठीक है, अगर आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप उन चीज़ों को अपना सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। मूव बैक टू होलनेस। आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि वही आपका स्टार्ट है। ठीक है, वही आपकी पूर्णता है। आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक अधूरापन, एक खालीपन, जैसे कि अकारण ही आप बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं, अकारण ही आप बहुत ज़्यादा निराश महसूस करते हैं। तो आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? आप ऐसा इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आपने स्वयं को जागृत नहीं किया है, आपने अपनी शक्तियों को जागृत नहीं किया है अभी भी। ठीक है, तो आपको उन शक्तियों को जागृत अवस्था में लाने के लिए कहा जा रहा है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। या तो ये शक्ति आप में वास करती है। ओके, आप एक डिवाइन चोजन बीइंग हैं। अगर आपको 1444 दिख रहा है कहीं पर, तो आप एक चोजन बीइंग है, आपको चुन लिया गया है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर आपके द्वारा लोगों का भला करना चाहते हैं, इस पृथ्वी का भला करना चाहते हैं। अगर आप कुछ बहुत बड़ा नहीं भी कर सकते हैं, तो भी आप नीडीज की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, चींटियों की। ठीक है, चिड़िया को दाने डाल सकते हैं। आप किसी प्रकार से पेड़ पौधे लगा सकते हैं, आप पृथ्वी की सहायता कर सकते हैं। आपके अंदर की जो एक दिव्य ऊर्जा है उसको जागृत करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप खाली महसूस करेंगे, अदरवाइज आप अकारण ही दुखी महसूस करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको जागृत करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है, आपके अंदर जो एक सच्चा भक्त वास करता है ना, वो आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, वो आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें और उनको जागृत अवस्था में लाएं। ठीक है, उनको जागृत करें। या सो आपके हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी। ठीक है, तो रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो मुझे दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, आप किसी प्रकार से सोल जर्नी में हैं, आपके सोल पार्टनर आपके साथ वापस से कनेक्ट करने वाले हैं। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में किसी प्रकार का
डिस्टर्बेंस फील कर रहे थे, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में हार्मनी आने वाली है। हर प्रकार से आपके रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है। ओके, सो या ओके, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। मैंने बोला ना, आप डिवाइन चोजन बीइंग हैं, आपके अंदर एक दैवीयता वास करती है, एक दिव्यता, एक दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है, जिसको अभी तक आपने जागृत नहीं किया है। ठीक है, जिसको अभी तक आप जागृत अवस्था में नहीं लाए हैं। राइट, तो आपको यही बोला जा रहा है कि उस ऊर्जा का सम्मान करना है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर खुद को रिचार्ज करना है, रिट्रीट करना है, हील करना है। आपको उस डिवाइन लाइट को समझना है, बिकॉज वो जो डिवाइन लाइट है जो आप में वास करती है, वो सपोर्ट करती है दूसरों को। ठीक है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है आपकी ऊर्जा। मैं ये चीज़ सेंस कर पा रही हूँ कि आप एक नेचुरल हीलर हैं, नेचुरल एम्पैथ हैं। ठीक है, आप हो सकता है इस चीज़ से अवेयर ना होते हो, लेकिन आपकी प्रेजेंस से लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। आप कभी भी किसी को छोटा फील नहीं कराना पसंद करते हैं। ठीक है, आप हर किसी की ऊर्जा को अपलिफ्ट करते हैं। या सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, बहुत अपलिफ्टिंग ऊर्जा है। तो अपनी ऊर्जा का आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी परेशानियों पर फोकस नहीं करना, आपको अपनी ऊर्जा पर फोकस करना है। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ओके, या समथिंग अबाउट पुलिस, या हो सकता है आप पुलिस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं या कोई पुलिस में है, किसी के अराउंड हो सकता है कुछ परेशानियां हैं। ठीक है, कोई कुछ परेशानियां फेस कर रहा है। सी कोई किसी पर्सन ने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है, कुछ परेशानियों में दिख रहा है कोई पर्सन मुझे। ओके, ओके, सो ये हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ गलत किया। ठीक है, जिसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपके विश्वास को तोड़ा। अब मुझे वो पर्सन बड़ी मुश्किलों में पड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत परेशानी में ये पर्सन पड़ रहा है। या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड फील कर रहा है, टूटा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपका कोई हेटर है। ओके, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको बहुत परेशान किया, बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। ओके, ओके, सी समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी टेस्ट। सो हो सकता है कोई अनश्योर है। ठीक है, कोई श्योर नहीं है, कोई बहुत परेशान दिख रहा है मुझे। कोई तो हेटर है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, रेड लिप स्टेन, बिट्रेल। ओके, किसी ने तो गलत किया आपके साथ, आपके विश्वास को तोड़ा, और अब वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, टूटा हुआ महसूस कर रहा है। उस पर्सन को मुझे दिख रहा है कि खुद पर पछतावा हो रहा है, अपनी करनी पर हो सकता है उस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ठीक है, अपनी गलतियों पर कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, आपके साथ कुछ गलत किया उन्होंने, और ये बात हो सकता है सामने आ गई है, ये बात आपकी जानकारी में आ गई है। ठीक है, आपको हो सकता है ये बात कहीं से पता चल गई है, किसी ने आपको ये चीज़ बता दी है। ओके, या न्यू बिगनिंग। ठीक है, हो सकता है कोई न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ठीक है, उन्होंने पास्ट में आपका महत्व नहीं समझा, लेकिन अब वो पर्सन आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। राइट, समथिंग अबाउट आपके बारे में गॉसिप कर रहा था ये पर्सन, बहुत ज़्यादा गॉसिप वगैरह करी है इस पर्सन ने। आपका महत्व नहीं जान सका ये पर्सन। आपसे दूर जा रहा है ये पर्सन। ठीक है, ओके, राइट, कोई कॉपी कैट है जो आपसे दूर भाग रहा है। ठीक है, दूर जा रहा है। आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप करी इस पर्सन ने, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सन अब मुसीबतों में फंस चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुसीबत मुझे दिख रही है उस पर्सन के अराउंड, बहुत परेशानी में आ गया है वो पर्सन, या वो अपने ही जाल में फंस चुका है। और वो पर्सन मुझे दिख रहा है कि बहुत परेशान है,
अपने द्वारा करे गए गलत कर्मों का सामना कर रहा है वो पर्सन, जो कोई भी है ये। बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है उस पर्सन के अराउंड। ओके, पास्ट में हो सकता है उस पर्सन ने आपकी बात नहीं मानी, कुछ गॉसिप्स वगैरह में पड़ा, उस पर्सन ने आपके साथ कुछ बिट्रेल किया, गलत किया। ओके, या सो ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन को हो सकता है कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा हो, कुछ लोगों के कहने में ये पर्सन आ रहा हो, ठीक है, लोगों के हाथों की कठपुतली बन रहा हो ये पर्सन। राइट, कुछ कंट्रोल कर रहा है ये पर्सन, एंगर, या इस पर्सन को हो सकता है कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, कोई कान भर रहा हो उस पर्सन के। एनवियस है ये पर्सन आपसे, ठीक है, कॉपी कैट है ये, जो कुछ भी आप करते हो वही उस पर्सन को करना होता है। आपसे बहुत ज़्यादा जलन है इस पर्सन को, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनवियस रहता है ये पर्सन। ओके, सो अब लोग पलट कर उस पर्सन को ही टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जिस पर्सन ने आपको, आपके अगेंस्ट गॉसिप करी, आपके अगेंस्ट अफवाहें फैलाई, आपके अगेंस्ट लोगों को मैनिपुलेट किया, ठीक है, बिट्रे किया आपको, आपके साथ कुछ गलत किया। तो ये पर्सन अब अपनी बुराइयों को नहीं सह पा रहा है, ठीक है, लोग इसको, इसकी गलतियां गिना रहे हैं। इस पर्सन को ये चीज़ सुनकर बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, अपनी बुराइयां नहीं सुन पा रहा है ये पर्सन, अपनी गलतियों का सामना नहीं कर पा रहा है ये पर्सन। आप बहुत इमोशनली साउंड है, आपको यू नो आपकी कोई बुराई करता है तो आपको इफेक्ट नहीं होता है इन चीज़ों से, आप अनटच्ड रहते हैं, बिकॉज आप हायर वाइब्रेशनल पर्सन हैं। ओके, सो अभी फ़िलहाल मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में दिख रहा है, बहुत पेन में है, और ये कोई हेटर है, ठीक है, इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट कोई हेट कैंपेन चलाने की कोशिश करी थी, आपके अगेंस्ट कुछ गॉसिप वगैरह करी थी, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी, या सो ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपको बिट्रे किया, आपको, आपके साथ गलत किया, इस पर्सन को मैनिपुलेट किया जा रहा था, ठीक है, इस पर्सन को कुछ झूठ कहा जा रहा था, इस पर्सन को आपके अगेंस्ट भड़काया जा रहा था, ठीक है, और ये चीज़ अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपसे जो कोई भी हेट करता है ना, उनको टारगेट किया जाता है, ठीक है, उनको उनके किए की सज़ा दी जाती है, या सो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, स्पेशली जब आप पूरी तरह से निर्दोष हैं, आपने उस पर्सन का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। सो उस पर्सन को लिटरली ये समथिंग अबाउट बैंक फेलियर, सो हो सकता है उस पर्सन को अभी धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हों, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है मुझे ये पर्सन, जो कोई भी है, ठीक है, बहुत परेशानी से गुजरा है ये पर्सन, बिकॉज इस पर्सन ने आपको टारगेट किया और आप निर्दोष हैं। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे आपको एंजल्स बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी और क्या अपडेट करना चाहते हैं एंजल्स, आपको किस बात से अपडेट करना चाहते हैं, आपको एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी क्या है, या मैं आपको बता रही हूँ ना, बिट्रेल, या आपको डेफिनेटली बैकस्टैब किया गया है, ठीक है, आपको आपके पीठ पर खंजर भोंका है इस पर्सन ने। ये कोई ऐसा पर्सन है जिस पर आपने बहुत विश्वास किया, ठीक है, और ये बात आपके सामने आने वाली है। ओके, आपको ये चीज़ पता चलने वाली है। या इस पर्सन से कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं आपके, ठीक है, कुछ डिस्टेंसेस हुए हैं, कुछ लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, इस चीज़ से आप लोग ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ किसने गलत किया अब आप उस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है आपके साथ किसने क्या किया, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, यू आर अ स्टार, सो आप एक शाइनिंग स्टार हैं, और आप अब ये बिट्रेयल, एनवी, अब ये हेट्रेड, बिट्रेयल, एनवी, इस प्रकार की एनर्जी से आप अनटच्ड हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता अब इस प्रकार के लोगों से, राइट। सो मुझे दिख रहा है कि ये कुछ ग्रुप है, ठीक है, कोई ग्रुप है जो आपके अगेंस्ट इस प्रकार की चीज़ें करते रहे हैं, तो इनमें से ये जो कोई भी लोग हैं ना, ये आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, बहुत एनवियस हैं, ये कुछ स्पेल वर्क वगैरह कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है, ये गॉसिपिंग भी करते हैं आपके अगेंस्ट, कुछ गॉसिप है,
आपके अगेंस्ट ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। एनवियस हैं, बहुत ज़्यादा जेलस हैं। या बट मुझे दिख रहा है कि आपके अराउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन है, दिव्य प्रोटेक्शन है, ओके। एंड आप पर लिटरली अबंडेंस की बरसात होने वाली है, संपन्नता की बरसात होने वाली है, बिकॉज आप हाई वाइब्रेशनल पर्सन है, ठीक है। आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। देखते हैं ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहा है। कि जो कोई भी पर्सन है जिसने आपके साथ बिट्रेल किया, ओह माय गॉड, ये कार्ड अपने आप गिरा है। सी, यू वर राइट, आप बिल्कुल सही थे, ठीक है। आपसे ये कहना चाह रहा है ये पर्सन, ओके, बहुत कुछ कहना चाह रहा है ये पर्सन। आई एम ब्लॉक्ड, या ये पर्सन ब्लॉक्ड है आपकी लाइफ से, ठीक है। ये पर्सन आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर सकता। आई वॉज हर्ट बाई यू, या सी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उसको दुख दिया, आपने उसको हर्ट किया, ठीक है। ओके, कौन पर्सन है और क्या कहना चाह रहा है। ये कोई फीमेल दिख रही है मुझे, ठीक है, कोई फीमेल है ये, या सो ये कोई फीमेल है, फीमेल एनर्जी आई है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग, ओके। कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत मुसीबत में है, कॉपी कैट है, या राइट। सो यस, बहुत ज़्यादा एनवियस है ये पर्सन आपसे। इस पर्सन की राशि फायर साइन हो सकती है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये राशि हो सकती है इस पर्सन की। या आई कांट टेक इट एनी मोर, सी, आई कांट टेक इट एनी मोर। सो ये पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ से अब दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अब आपकी लाइफ में या सो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। समथिंग अबाउट पुलिस, बैंक फेलियर, ठीक है, कुछ राइट। एनवी की एनर्जी भी आई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एनवियस है ये पर्सन आपसे। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स। ओके, अबंडेंट मैरिज, हैप्पी मैरिड लाइफ, या सो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत हैप्पी रहेगी, ठीक है। अबंडेंट मैरिज रहेगी आपकी। सो आपकी मैरिड लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ओके। एनिमीज गिवन अप, सो आपके जो एनिमीज हैं उन्होंने गिव अप कर दिया है, या आपके एनिमीज ने गिव अप कर दिया है, वो आपकी लाइफ से अब दूर जा रहे हैं, दे आर रनिंग अवे, ओके। एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ओन जेलसी, ओ माय गॉड, कन्फर्मेशन। एनवियस हैं आपके एनिमीज, ठीक है, दे आर बर्निंग इन देयर ओन जेलसी। उनके सारे जो पैतरे हैं ना वो फेल हुए हैं, या ओके, यहाँ पे 2 आ गए हैं। गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेस यू, सो आपके पार्टनर आपको चुन रहे हैं, ओके। सारे ऑप्शंस को छोड़ रहे हैं वो, और वो आपको चुन रहे हैं। करियर चेंज, आपकी लाइफ में करियर चेंज हो रहा है, ओके। या समथिंग अबाउट सिंड्रेला, सो आपकी स्टोरी कुछ सिंड्रेला जैसी है, ठीक है। या सो आपसे बहुत से लोग एनवियस फील करते रहे हैं, बिकॉज ईश्वर ने आपको चुना है, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज ने आपको चुना है। या आई नेवर चीटेड ऑन यू, सो आपसे कोई कहना चाहता है मैंने कभी तुम्हें चीट नहीं किया, ठीक है, ओके, राइट। ट्विन फ्लेम्स, या सो आपके ट्विन फ्लेम आपको बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने कभी आपको चीट नहीं किया, ठीक है, उन्होंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, राइट, ओके। समथिंग अबाउट ब्लॉन्ड हेयर, किसी के ब्लॉन्ड हेयर है, ओके, कुछ ब्लॉन्ड हेयर की बात आ रही है। या आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली, कोई आपसे सीक्रेटली मिलना चाहता है, या सी, ओके। योर पार्टनर रिग्रेट्स वॉट ही और शी डिड टू यू, सो आपके पार्टनर को बहुत रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया, ठीक है, आपको हर्ट किया, ऐसा कुछ आ रहा है। तो आपके पार्टनर को किसी को रिग्रेट हो रहा है, या लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि कुछ लव ब्लॉक स्पेल किया गया था और वो चीज़ बैकफायर हुई है। तो यहाँ पे पहले ही हमारे पास डिवाइन गाइडेंस में आ गया था कि आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को हील किया जाएगा, ओके। सो ये डबल कंफर्मेशन है, या ओके। बॉटम की एनर्जी है यू इंस्पायर मी, सो आप किसी को इंस्पायर करते हैं, कोई आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है,
कोई बहुत ज़्यादा प्रेरित है आपसे, आप प्रेरणा है किसी की, आप में से किसी का नाम प्रेरणा भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स लेने के लिए कहा जा रहा है मुझे। ओके, मुझे गाइड किया जा रहा है कि मैं आपके लिए इनिशियल्स लूँ। राइट, लेट्स सी। ओके, समथिंग अबाउट यूके या हार्ट। ओके, आई एम लिसनिंग ट्रूथ, यूवी, हाइट, कुछ हाइट की बात आ रही है। विकी नेम आ रहा है यहाँ पे, विकी, कविता, हाय, हे कह रहा है कोई किसी को, HEY, हे यू, या कोई हे यू कह रहा है किसी को। KVT, लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका, ठीक है। किसी भी मंथ की 2 को आपका बर्थडे होता है। ओके, समथिंग अबाउट आईज, टाई, ओके, आई एम लिसनिंग यूटी। ओके, मुझे चैनलाइज मैसेज मिल रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTV, समथिंग अबाउट टीवी, कुछ टीवी से रिलेटेड आ रहा है। VHU, ETV, कुछ ETV आ रहा है। क्यों, कोई पूछ रहा है क्यों, क्यों हेट करते हैं, यू नो, कोई किसी से क्यों हेट करता है, या ओके, राइट। सो ये कुछ मैसेज है जो एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं। ये नेम इनिशियल भी हो सकते हैं, किसी का नेम इनिशियल K हो सकता है, T हो सकता है, UV, ठीक है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स आ रहे हैं। एंड इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये डिवाइन कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, ठीक है। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है। इसकी खास बात यह है कि ये प्योर चांदी के ऊपर बना है, ठीक है, प्योर सिल्वर के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट जो है ये आपको हर प्रकार के नज़र से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है, या आपकी सुरक्षा करता है नज़र से। तो इसको धारण करके रखने से आप नज़र दोष से सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, नज़र से आपका बचाव होता है। एंड ये जो कवच है ये हर प्रकार की गंदी क्रिया को, हर प्रकार के ईवल आई को, हर प्रकार के ईवल स्पेल को, नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, ये पूरी तरह से उसको समाप्त कर देता है। अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो ये मानकर चलिए कि किसी भी प्रकार की गंदी काली क्रिया का कोई प्रभाव आप पर नहीं रहेगा, ठीक है। ये एक अभेद्य कवच है एंड इसे मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, ठीक है। तो अगर आपको अपने लिए इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको SMS करना है फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे नंबर पर व्हाट्सएप नहीं चलता है, ओके। तो नंबर है 8233024708 एंड इस पर आप मुझे SMS कर सकते हैं, ओके। आप अगर चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा फ्रेंड्स, ओके। एंड इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेरी ईमेल आईडी है divine24hours@gmail.com, राइट। सो फील फ्री टू SMS मी एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है फ्रेंड्स। एंड अगर आपको फेसबुक पर कोई ऐसा पेज दिख रहा है जहाँ पर मेरा वीडियो फ्लैश हो रहा है तो वो मेरा पेज नहीं है। सो कोई फ्रॉड पर्सन है जो मेरे वीडियोस डालकर वहाँ पर लोगों को लूट रहा है तो प्लीज़ फ्रॉडस्टर और स्कैमर्स से सावधान रहिए, ठीक है। मेरा नंबर आपको मैंने बताया 8233024708 एंड मेरा जो ईमेल आईडी है वो है divine24hours@gmail.com। इसके अलावा और मेरा कोई नंबर नहीं है, इसके अलावा मेरा कोई और ईमेल आईडी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।
and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. Thank you.